Hello, children. How are you, friends? So, today we go to the next topic, that is the extinct and endangered species. Extinct and endangered. And extinct का मतलब तो होता है कि जो स्पीशीज ख़त्म हो गई भी होती हैं, जो इस दुनिया में पहले होती थी, आस्ता आस्ता बहुत सारी वजूहत से वो ख़त्म हो गई हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एक्सटिंक्ट मीन्स नो मोर एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी अलाइव ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन पर अभी कुछ अकसाम ऐसी हैं जानवरों की जो ख़त्म हो गई हैं। एंड endangered, endangered का मतलब डेंजर तो पता ही होता है आपको, ख़तरा होता है। endangered का मतलब जो ख़तरे में है स्पीशीज़। endangered का क्या मतलब पता है? वेरी फ्यू एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज स्टिल अलाइव ऑन अर्थ, यानी अब थोड़े से अगर रह गए हैं तो अगर उनका ख्याल ना किया गया तो वो ख़त्म ही हो जाएंगे, राइट? एज द ह्यूमन्स पॉपुलेशंस इंक्रीजेज, द नीड फॉर लैंड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, यानी इंसानों की आबादी जो बढ़ रही है ना, तो उनको मज़ीद ज़्यादा ज़मीन चाहिए, राइट? एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेज, द नीड फॉर लैंड इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. This means that forests are being cleared at a very fast and alarming rate. इसका मतलब ये है कि भाई जो जंगलात जो है ना उनका बहुत तेज़ी से हम सफाया कर रहे हैं, और ये बड़ा अलार्मिंग रेट है, ये नहीं कि बहुत ख़तरे वाला। इसमें जैसे अलार्म बज जाता है ना, ये हमें बजा हुआ है कि भाई फॉरेस्ट बहुत जल्दी से ख़त्म हो रहे हैं. दिस मीन्स दैट द एरियाज वेयर एनिमल्स लिव आर बीइंग क्लियर्ड. इसका मतलब ये है कि जहाँ बेचारे जानवर रहते थे ना, उन एरियाज़ की हम अब सफाई ही कर दें, बिल्कुल बेचारे जानवर उधर रह ही नहीं सकते, भी ख़त्म ही होते जा रहे हैं वो जगह, उनकी जगह ख़त्म होती जा रही है. दिस इज़ लीडिंग टू मोर एंड मोर एनिमल्स बिकमिंग एंडेंजर्ड और इवन एक्सटिंक्ट. इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जानवरों को उनकी नस्ल ख़त्म हो जाने का ख़तरा है, और कई बेचारों की तो नस्ल जो है ना वो अभी है मगर वो बिल्कुल ख़तरे में है. ठीक है. Below are some a few examples of human activities that are contributing to the extinction of animals. ये कुछ इंसानों की ऐसी काम हैं जिनकी वजह से जो है ना जानवरों की बहुत सारी किस्में ख़त्म होती जा रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स दैट रिजल्ट्स इन फ्लडिंग ऑफ लार्ज एरियाज. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स दैट रिजल्ट इन फ्लडिंग ऑफ लार्ज एरियाज, यानी हम बड़े बड़े डैम बना देते हैं, उसको पानी से भर देते हैं, उधर बेचारे जितने जानवर रहते थे वो सारे मर जाते हैं. एयर पोल्यूशन, यानी हवा में इतनी आलूदगी हमने पैदा कर दी है कि बेचारे जानवर सांस लेना भी उनको मुश्किल हो गया है, और वो मरते जा रहे हैं सांस घुटने से ही, इसमें एयर में पोल्यूशन की वजह से. वाटर पोल्यूशन, हम पानी को भी पोल्यूट कर देते हैं, तो जो बेचारे पानी के जानवर मछलियाँ हैं या बाकी एम्फीबियंस हैं कई, वो बेचारे इस वजह से मर जाते हैं. इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी गैर कानूनी तौर पे भी कुछ लोग जो है ना कुछ जानवरों का शिकार करते हैं, हालांकि जिनकी नस्लें ख़त्म होने वाली होती हैं तो हमको कहते हैं कि इनको नहीं मारा जाए, मगर लोग बेईमानी करते हैं और इलीगली, यानी कि लीगल नहीं है, जो कानूनी नहीं है, गैर कानूनी तौर पे कई जानवरों का शिकार करते हैं. अच्छा, अब देखना ये है कि डू ह्यूमंस हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अर्थ. इन व्हाट वे इज़ ह्यूमन एक्टिविटी पॉजिटिव और नेगेटिव. हमने देखना ये है कि क्या इंसान जो है उनका ज़मीन पे कोई होने से फ़र्क पड़ रहा है. किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है भाई? क्या ही इंसानों की जो काम है वो मुस्बत हैं या मनफी हैं? अब हम देखते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं. As changes happen in the environment due to human activities, some animals are able to adjust, whereas others begin to die. यानी इंसानों की जब ज़मीन पे चलना फिरना, आगे पीछे फिरना, करना, काम करना शुरू करते हैं, तो एनवायरनमेंट जो है सारी चेंज होने लगती है. उससे क्या होता है, कुछ तो जानवर जो है वो आस्ता आस्ता अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मगर कई बेचारे मरना शुरू हो जाते हैं. When the population of a species decreases, that species can become endangered. अगर किसी पॉपुलेशन जो है ना किसी स्पीशी की
यानी किसी ख़ास नस्ल के जानवरों की जो आबादी है वो अगर बहुत कम होने लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी ख़त्म होने के करीब है, एंडेंजर्ड हैं। वो क्या है? एंडेंजर्ड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने भी देखी हुई है। It if measures are not taken to protect endangered animal species, they may disappear and become extinct from the earth forever. अगर ये जो जानवर जिनकी नस्ल ख़त्म होने के ख़तरे में होती है, अगर उनकी हिफाजत ना की जाए तो वो बेचारे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म ही हो जाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ हमें याद भी नहीं रहेगा कि ऐसे जानवर कोई होते थे। For example, dinosaurs, dodos, and woolly mammoths have already become extinct. डायनासॉर्स तो दिस वाज अनदर रीज़न कि जी एक वो आके एस्ट्रॉयड टकराया था ज़मीन से, वो सारे मर गए थे। मैमथ्स जो थे बड़े बड़े हाथी होते, तो वो इंसानों ने शिकार कर करके वो बेचारों के गोश्त खाने के लिए उनको खा खा के ख़त्म कर दिया। और इसी तरह डोडोज भी जो है ना, ये भी ख़त्म हो गए। कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। हम कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो ख़तरे में है नस्लें, उनको करने के लिए हम उनको कैसे बचा सकते हैं। फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ मेक अवर अर्थ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लानट। जो जंगलात हैं और जो जंगली हयात है, जो जंगली जानवर हैं, ये हमारी ज़मीन को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव एज सच राइट टू लिव ऑन अर्थ एज ह्यूमंस डू। देखें, तमाम जानदारों का हक है ना इस दुनिया पे रहने का, इसी तरह से मुख्तलिफ प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स जो है उनका भी राइट है इस दुनिया में रहने का। द एक्शंस ऑफ ह्यूमंस हैज़ रिजल्टेड इन एन इम्प्रॉपर बैलेंस इन नेचर। इंसानों का जो ये अमल है ना इंसान के, उनसे क्या हुआ है कि जिंदगी जो दुनिया में ना जो सारा इक्वल नंबर में रह रहे थे वो गड़बड़ हो गई सारी। लेट्स रीड अबाउट सम measures दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। हम देखें, अब पढ़ते हैं हम कुछ ऐसे तरीके कि जिनसे हम जो है ना कुछ बेचारे जानवरों की नस्लें ख़त्म होने से बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व करने का मतलब ये होता है कि उनको ख़त्म होने से बचा सकते हैं। प्रिजर्विंग प्रिजर्विंग हैबिटेट। An effective way to conserve wildlife is by preserving the habitat of animals. This can be done by preventing deforestation and promoting afforestation, which provide food and shelter to wildlife. अच्छा, हम कैसे बचा सकते हैं जो बेचारे जानवर हैं उनको बिल्कुल ख़त्म होने से कैसे बचा सकते हैं? कि हम ये जंगलात को काटना बंद करें, क्योंकि ये बेचारे जंगलों में रहते हैं। हम जंगलात को बड़ा अंधाधुंध लकड़ी के लिए, जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियाँ जला रहे हैं, आग ख़त्म कर रहे हैं। उससे वो बेचारों के पास रहने की जगह कोई नहीं रहती। आस्ता आस्ता वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या वो एंडेंजर्ड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करनी चाहिए और एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। एफॉरेस्टेशन, ठीक है, यानी कि हमें प्रमोट क्या करना चाहिए? एफॉरेस्टेशन। इसका मतलब होता है कि नए जंगलात का उगाना, विच प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। जो कि जो वाइल्ड लाइफ जो होती है, जंगली जानवर जो होते हैं, उन बेचारों को खाना या पनाह गाहें, उनकी जो जंगलात होते हैं उनको हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। बैनिंग एंड रेगुलराइजिंग हंटिंग। हमें जो शिकार है ना उसको पहले तो रोक ही देना चाहिए कि भाई खाम खा शिकार ना करें भैया आप लोग का। अगर आप खाम खा फ़न के लिए शिकार नहीं करना चाहिए, हैं ऐसे ही सारे मासूम जानवरों को मार मार के ऐसे खुशी की, अपनी खुशी के लिए नहीं मारना चाहिए। या हमें रेगुलराइज कर देना चाहिए, हमें एक कोई तरीका बना दीजिए भाई इतना शिकार अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं अलाउड है। measures should be taken to stop poaching। ठीक है जी। पोचिंग क्या होती है? इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर अ प्रॉफिट। कई लोग क्या करते हैं, जैसे हाथियों को मारते हैं, उनके जो हाथी दांत उनके कीमती बिकते हैं तो उनको मार मार के, इसी तरीके से और कई जानवर हैं जिनके कुछ सींग या कोई चीज़ या स्किन उनकी ज़रूरत होती है तो उनको बड़ा हम बेदर्दी से मारते हैं, विच इज़ वेरी बैड। Many countries have completely banned the hunting of endangered species,
बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे जानवर जिनकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं उनकी हंटिंग बिल्कुल बैन कर दी हुई है. These countries have strict rules to regulate hunting, and officers check that these rules are being properly implemented at all times. इन मुल्कों ने क्या किया कि बड़े सख्त कवानीन बना दिए हैं कि भाई कोई गलत शिकार नहीं करेगा जो जिन जानवरों को हमने मना किया हुआ है, और उन्होंने उसके लिए बड़े सारे ऑफिसर्स रखे होते हैं ताकि वो देखें कि जी ये कोई गैर कानूनी तौर पे शिकार तो नहीं कर रहा, और अगर कर रहा होता है तो उसको बड़ा सख्त उसके खिलाफ क्या होता है, लीगल एक्शन होता है. एंड रूल्स आर बीइंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एट ऑल टाइम्स. ठीक है. रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग क्या होती है? Buying sustainable products and recycling helps save the environment from harmful pollution such as plastic, which can harm wildlife. हम जो है ना, हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें ख़रीदना ही बंद कर दें जो जो जानवरों को ना उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालती, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें. प्लास्टिक बैग्स जैसे हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि शॉपिंग बैग्स जो है ना प्लास्टिक वाले नहीं इस्तेमाल करें, कागज़ वाले इस्तेमाल करें, क्योंकि जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उनसे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है और वाइल्ड लाइफ एंडेंजर्ड हो जाती है. राइट. सो व्हाट वी शुड डू इज रिसाइकलिंग. देयर आर थ्री मेन मेजर्स: preserving habitat, and banning and regularizing the hunting, banning and regularizing hunting, and then is recycling. ठीक है जी. ये काम हम करके बहुत सारी जानवरों को हम बचा सकते हैं. ठीक है जी. Okay, friends, now we are on the activity part of your chapter, and the aim is through this activity you will practice independent research, exploring environment issue, blah 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 blah. Research projects on endangered animals. Select one animal from the following list of the endangered species: panda, koala bear, and whales. Uh, Now you'll select one of these, and if you have a problem, I will be here. But our this activity you have to do. You have to, from panda, koala bear, and whales, you have to go on the internet and you have to find out if there is no problem. One of my slides is ready, but I want you to do it. Otherwise, I'll be there to help you. प्लीज़ पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप लोगों ने मुझे बताना है, मैसेज करना है, और मैं इंशाल्लाह ये कर दूंगा. ठीक है. तो फिर अभी हम लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. The next page is summing up of what all we have learned in this chapter, and then we'll go to the question answer part. So let's sum it up. Plants can be classified in many different ways, including the basis of their roots, their ability to produce flowers, the types of leaves and seeds they have, etc. etc. The classification of animal helps in systematic study of existing as well as newly discovered species. Monocots are flowering plants that have only one cotyledon present in their seeds. Dicots have two cotyledons. Monocots have fibrous roots, whereas dicots contain one main root called the taproot. In monocots, leaves have parallel veins, whereas in dicots, leaves form branching veins. In monocots, petals in flowers usually occur in threes, that is, the number of petals is 3 or a multiple of 3, right? In dicots flowers, the number of petals occur in groups of 4 or 5, that is, in multiples of 4 or 5. Animals that have a backbone inside their bodies are called vertebrates. Animals like worms and jellyfish that don't have a backbone and have a soft body are called invertebrates. Vertebrates can be divided into 5 major groups: fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. Invertebrates are divided into 5 major groups, that is, sponges, mollusks, insects, snails, and echinoderms, right? When the population of a species declines, that species can become endangered. If measures are not taken to protect endangered animal species, they might disappear and become extinct from the earth forever. Wildlife can be conserved by promoting
अफोर मैंशनड एंड बैनिंग हंटिंग। ठीक है जी, ये हमारा टोटल का सम अप था। इनको आपको जो है ना याद रखना चाहिए। इसमें से आपको ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये जब हम इंशाल्लाह दोबारा एक दफ़ा जब रिवीजन करेंगे ना इस इनके सारी, तो फिर मैं आपको इनमें से इनके फिल इन दी ब्लैंक्स करने, मल्टीपल चॉइस करने भी, इनमें से सम अप्स जो होंगे ना सारे, इनमें से करने आपको सिखाया करूँगा। ओके, नाउ वी गो ओवर टू दी फर्स्ट पार्ट, दैट इज टाइम टू असेस। वील असेस वट ऑल यू हैव लर्नड। हमने असेस करना, खुद से अपने आप को पहले असेस करना है। डाइकॉट्स हैव एडिशनल फ्लावर पार्ट्स सच एज सेपल्स, पेटल्स, stamens and pistils. Animals that have a a backbone inside their body are called vertebrates. Amphibians need water or moist environment for their survival. Reptiles respire with lungs throughout their life. They lay eggs and have dry scaly skin. ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको फिल इन ब्लैंक सारे करके दिखा दिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू मैच द कॉलम्स। कॉलम ए और कॉलम बी में सबसे पहले ये है कि फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये कौन से होते हैं ऐसे जिनके फोर लिम्स, यानी कि फोर लिम्स यानी कि अगली वाली दोनों टांगें जो हैं वो जो है चेंज हो जाती हैं किसमें, विंग्स में। किन चीज़ों की हो जाती हैं इनमें से देखें, यस बर्ड्स की हो जाती हैं। ओके, सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ पोर्स ऑन इट। किस चीज़ के ऊपर होते हैं थाउजेंड्स ऑफ पोर्स, ये होते हैं स्पॉन्जेस में। ठीक है जी। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल वॉर्म्स इज कौन सा, फ्लैट वॉर्म। ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय ए शेल। किस चीज की बॉडी इज कवर्ड बाय ए शेल, मोलस्कस की। ठीक है जी। when a species disappears from the earth, उसको क्या चीज़ बोलते हैं, जब कुछ चीज़ें कोई स्पीशीज अर्थ से बिल्कुल गायब हो जाए तो उसको क्या कहते हैं कि वो क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है। सो ये आपने इस तरह मिलाने थे। इट्स वेरी सिंपल। विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इलीगल हंटिंग इज कॉल्ड पोचिंग। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ठीक है जी। मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। नो, मैमल्स तो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। ठीक है। सो मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इज फॉल्स। स्टारफिश हैव स्पाइक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। यस, ट्रू। Insects such as butterflies, fleas and beetles are vertebrates. No, no, no. ये they vertebrate, इनकी तो रीढ़ की हड्डी होती नहीं है, so they cannot be vertebrates. So this is false. Vertebrates have highly developed brains. Yes, vertebrates के brains जो होते हैं वो developed होते हैं. True. अच्छा, अब हमने करने आंसर्स और क्वेश्चंस। ये आपका मेन पार्ट है, ये भी आपने किया। ये बड़ी फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको हमेशा पूछे जाते हैं, आपको कॉलम मैच करने और ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं। अब आंसर्स का मैं आपको छोटे छोटे आंसर्स होंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। डी पार्ट इज आंसर इन ब्रीफ। व्हाट आर एम्फीबियंस। ठीक है, व्हाट आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस नीड वाटर और मॉइस्ट एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है जी। एम्फीबियंस कौन टाइप के एनिमल्स होते हैं कि वो रिक्वायर जो है ना वाटर एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल, और दे कैन सर्वाइव इन वाटर एंड ड्राई अर्थ बोथ। ठीक है, इनकी दो क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो ये होता है कि इनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होती है, और दूसरी ये है कि ये ऐसे होते हैं कि जो पानी और खुश्की दोनों पे सांस ले सकते हैं, बिकॉज दे हैव गल्स एज वेल एज दे हैव दी, और क्या क्या चीज़ होती है इनकी, लंग्स और गल्स दोनों होते हैं। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आ गया जी। What type of leaves are there in dicots? The leaves of dicots have parallel veins. ठीक है जी। अब next है जी, give three examples of monocots. Rice, wheat and maize are the three examples of monocots. अगला है, how do mammals feed their young? The mammals have mammary glands to produce milk by which they feed their youngs. ठीक है। अब आ जाता है, name three type of insects.
तो butterflies, fleas and beetles. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि आंसर इन डिटेल डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मैंने अभी क्या किया कि आपकी पेज बुक के बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बीच में इसके आंसर दिया हुआ है। सो आई हैव कॉपीड दैट एग्जैक्टली इसी तरह, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो कि बुक में देख के भी, और आपको वर्ड बाय वर्ड याद करना भी आसान हो। सो what is the difference between monocots and dicots? Monocots are flowering plants that have only one cotyledon present in their seeds. A cotyledon is a part of germinating seed of a plant. Monocots include major grains like rice, wheat, maize, and bamboo. Some flowering plants have two cotyledons and are classified as dicots. Most garden plants, shrubs, trees, and flowering plants like roses are dicots. Dicots have additional flower parts such as sepals, petal, stamens, and pistils. Right? चलिए, बिल्कुल आप हमने बड़ा सिंपल सा है, 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर इसकी इंग्लिश भी मुश्किल लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको सिंपल करके बता दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं भाई? वर्टिब्रेट्स तो आपको पता है कि जिनके बीच में बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स जो है जिनके बीच में बैकबोन नहीं होती। तो इनके डिफरेंसेस क्या हैं? राइट, animals that have a backbone inside their body are called vertebrates, and the animals which don't have backbones and have a soft body are called invertebrates. ठीक है, vertebrates have a highly developed nervous system, while invertebrates have a simple and unorganized nervous system. Vertebrates are strong, bigger, and fast, but invertebrates are small and slow moving. ठीक हो गया जी, ये 3 बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। ओके ओके, वाई whales are classified as mammals and not fish? whales हालांकि फिश होती हैं, बट वाई दे आर कॉल्ड मैमल्स? देखिए, हमने पढ़ा था कि फिश जो होती हैं नॉर्मली दे ले एग्स, ठीक है जी। और फिश जो होती हैं वो मिल्क फीड नहीं करती, बट मैमल्स इसलिए वेल्स जो है ना, क्योंकि वो दे ले वो उनके बच्चे पैदा होते हैं और वो दूध भी पिलाती हैं अपने बच्चों को। सो वी कैन से द mammals are classified as mammals. They give birth to their offsprings and feed their young with milk that they produce. ठीक है, the whales are classified as mammals as they give birth to their offspring and feed their young with milk that they produce. ठीक है जी। Okay, even though they are flightless, penguins are classified as birds. Why? Penguins जो है उनके जो है ना वो उड़ नहीं सकते, बट दे आर क्लासिफाइड एज बर्ड्स। इसका जवाब क्या है? राइट, पेंगुइन्स अगर आप देखें, हमने कहा था कि जो होते हैं ना बर्ड्स, उनकी जो 4 लेग्स होती हैं, यानी 4 लेग से मुराद FOUR 4 नहीं, FORE 4। 4 का मतलब होता है अगली वाली 2 टांगें जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो विंग्स होते हैं। और पिछली वाली 2 टांगें जो होती हैं उनके वो पाँव होते हैं। ठीक है, उनकी 4 जो लिम्स होते हैं, 4 लिम्स से 4 लिम्स जो होते हैं ना, 4 लिम्स आगे वाले FORE 4 लिम्स जो है वो क्या होते हैं? वो विंग्स होते हैं। और बैक लिम्स जो है वो क्या होते हैं? उनकी लेग्स होती हैं। सो दैट इज़ वाई वी से दैट द पेंगुइन्स हैव देयर 4 legs as wings and lay eggs, hence they are classified as birds. They are their 4 limbs as wings and lay eggs, hence they are classified as birds. Okay जी, how have human activities made some species endangered? हम हमारे humans जो है, how have we endangered some of the species? हमारी there are some activities that we carry out, because of which there are so many species which have been endangered because of the activities of humans on the earth. For example, we made dams, we do so much of hunting. Let's answer it, right?
the humans have endangered the species by the following activities: construction of dams that result in flooding of large areas, air pollution, water pollution, and illegal hunting of animals, जिसको हम पोचिंग भी बोलते हैं, राइट? अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम बोलते हैं थिंकिंग कैप। ये आपकी द आंसर्स कैन बी एनीथिंग, मगर मैं आपको सिर्फ हिंट्स दूंगा, ये दे आर नॉट कंप्लीट आंसर, आई जस्ट गिव यू हिंट्स, आपको मज़ीद एलेबोरेट करने हैं, और अगर आपको नहीं एलेबोरेट करने आएंगे तो यू लास्ट मी, राइट? मैं आपको सिर्फ हिंट्स दूंगा इसमें। इनवर्टिब्रेट्स आर वेरी यूजफुल टू साइंस, वाई? वर्टिब्रेट्स जो है वो कह रहे हैं उनकी निस्बत जो है इनवर्टिब्रेट्स आर वेरी यूजफुल टू साइंस, वाई? मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ओके? The invertebrates are 98% of the living species. They provide a large data to scientists for study of living things. मैं ये कह मेरा ये आंसर ये है कि क्योंकि सिर्फ जो बाकी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सिर्फ 2% होते हैं, और जबकि 98% जो है इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर वेरी यूजफुल टू साइंस। ठीक है, अब आप इसमें मज़ीद भी सोच सकते हैं, ठीक है, मज़ीद सोच के मज़ीद चीज़ें भी देख सकते हैं, नेट से भी आप देख सकते हैं, ओके? वाह, नया एक बहुत मज़ेदार से एक और चीज़, एक बहुत वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज एक्सप्लेन वाई फ्रॉग्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए मॉइस्ट एनवायरनमेंट। वाई फ्रॉग्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू, जो जो है ना फ्रॉग्स जो होते हैं वो मॉइस्चर में क्यों रहते हैं? देखें, ये तो आपको पता है कि जो है वो एम्फीबियंस होते हैं, वो खुश्की पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस है ना। एक तो ये है कि इनकी स्किन जो है ना बड़ी सॉफ्ट होती है, वो ड्राई हो जाती है अगर ड्राई एनवायरनमेंट में चली जाए। एक और उसकी और बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, ये आपको मैं साथ इसमें बताता हूँ, ठीक है? फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, देयर स्किन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट रिक्वायर्स moist environment, otherwise it will become dry and the frogs will die. Moreover, the frog eggs lack a shell, so they dehydrate in the absence of moisture. जब उनके जब उन्होंने अंडे देने होते हैं ना, तो वो आते हैं उस पर खुश्की पे, ठीक है? और खुश्की पे आके जब अंडे देते हैं तो उनके जो वो है एग शेल्स जो है ना उनके ऊपर नहीं होते, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर वो ड्राई एनवायरनमेंट में होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए उनको मॉइस्चर चाहिए होता है, राइट? आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमें आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे दोस्तों को भी हमारे जो है ना ज़रूर बताइए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, राइट?